नाउ हाउ पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रेस वहां पे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जो फिफ्थ पिलर है बट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने सुना रहेगा, स्ट्रेस होने से या पॉजिटिविटी कम होने से क्या होता है, हेयरफॉल होने के चांसेस होते हैं, स्किन वहां पे खराब होता है आपका, पीसीओएस हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारे बॉडी पे वहां पे होता है, सारी चीजें वहां पे गड़बड़ होती है सिर्फ स्ट्रेस होने के लिए। क्योंकि इसी हमारा बॉडी सेल्फ इंटेलिजेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नल देने वाले केमिकल्स होते हैं। सही मैसेज, सिग्नल मतलब मैसेज, सही मैसेज आएगा तो बॉडी सही से काम करेगा, गलत मैसेज आएगा तो बॉडी में गड़बड़ वहां पे होगा। सबसे बेसिक एग्जांपल हम सबको पता है, स्ट्रेस होने से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन वहां पे बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल हार्मोन के लिए जो रॉ मटेरियल है, सेम रॉ मटेरियल प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसके लिए भी सेम रॉ मटेरियल है, ठीक है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, दोनों के लिए सेम रॉ मटेरियल है। जब स्ट्रेस हो रहा है तो कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ रही है, रॉ मटेरियल सारा का सारा कॉर्टिसोल में गया तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा वहां पे घट गई, ठीक है। अभी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घटी तो क्या क्या हुआ, लेडीज में सबसे पहले प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज वहां पे जो मेजर वहां पे होते हैं, मेजर बिकॉज क्यों क्या हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा वहां पे कम हो गई है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे लोग वहां पे ट्राई करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली यूटेरस को रेडी करता है बेबी को वहां पे होल्ड करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को रेडी वहां पे करता है। बट बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से बॉडी वहां पे रेडी नहीं हो रहा है, और फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, आईवीएफ के पीछे वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, और स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग। आगे मैं वहां पे बताऊंगा कि बॉडी कैसे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स वहां पे चला जाता है। नेक्स्ट, मंथली साइकिल्स के जो प्रॉब्लम वहां पे आते हैं, एंड अभी के सिचुएशन में एवरी 3 वुमेन आउट ऑफ 5 आर स्ट्रगलिंग विद पीरियड्स प्रॉब्लम, और इट कैन बी कनेक्टेड, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आइदर ये मिस आउट हो रहा है या टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रहा है फ्लो, और तो वहां पे मंथली साइकिल के प्रॉब्लम होते हैं। मंथली साइकिल का प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, कनेक्टेड हुआ तो क्या हुआ, एक्ने स्टार्ट हो गए, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, बेली सेक्शन में फैट होना इंक्रीज होना वहां पे स्टार्ट हो गया। जी समझ रहे इंटरकनेक्शन। और हम लोग क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्ने के लिए मेडिसिन दीजिए ना, हेयर फॉल स्पेसिफिक हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं गूगल में, हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल इन पीरियड्स। मतलब सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है जिसके चलते आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस वहां पे हो रहा है, आपके पोजीशन की मात्रा बढ़ रही है। तो स्ट्रेस यदि आप कम करें तो ऑटोमेटिकली ठीक वहां पे हो जाएगा, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, हाउ टू लूज वेट इन 10 days, हाउ टू लूज वेट इन 1 month। नाउ दिस इज मतलब क्या बोला, दिस बोला तो पूरे बकवास है, क्योंकि सी प्रॉब्लम कुछ और है, हम लोग सॉल्यूशन कुछ और ढूंढ रहे हैं। हम लोग वो क्या बोलते हैं ना, जो सिम्टम उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट द रूट कॉज। जब तक रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। और क्या क्या होता है, लो प्रोजेस्टेरोन से आपको हेडेक के प्रॉब्लम, माइग्रेन के इश्यूज जो आते हैं, माइग्रेन के आप मेडिकेशन ले सकते हैं, या ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको दवाई लिख के दे देंगे, बट आप स्ट्रेस यदि है तो माइग्रेन कभी खत्म ही नहीं होगा ना आपके अंदर। वेरी बेसिक चीज है यहाँ पे, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे लेडीज में जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस है, स्ट्रेस है तो प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है और एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं, और हम लोग ये बेसिक चीज वहाँ पे समझते नहीं है। मिसकैरेजेस के जो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, प्रेगनेंसी तो होगी, मिसकैरेज क्यों हुआ, कहीं ना कहीं उनका यूटेरस बेबी की ग्रो के लिए जो हार्मोन चाहिए वो वहाँ पे प्रोवाइड उसको मिला नहीं तो ढंग से डेवलपमेंट नहीं, और मिसकैरेजेस वहाँ पे हो गया, वेट गेन वहाँ पे हो रहा है, प्लस गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्यों हुआ स्ट्रेस से, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा इंक्रीज हो गई, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डिक्रीज हो गई, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डिक्रीज होती है, ये सारे प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ रहा है, आपका स्किन खराब हो रहा है, आपके हेयर फॉल वहां पे हो रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग गुड, आपकी एनर्जी वहां पे कम हो रही है, और उससे लेके और वहां पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब वेट बढ़ रहा है उसको लेके वापस और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो बोलते हैं ना, वो हम लोग कुएं में फंस जाते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम के भूल भुलैया फंस जाते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर सॉल्यूशन में कभी बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए तो लोग सालों साल वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, अलग डाइट, अलग प्रोग्राम, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे हम लोग कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं। और एक रीजन पता है क्यों नहीं बताता, क्योंकि स्ट्रेस कम करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, एक गुड नाइट स्लीप, एक अच्छा क्वालिटी का नींद, जहाँ पे आपके बॉडी में मेलाटोनिन अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कोई ये बताता क्यों नहीं पता है, क्योंकि सोने का मतलब कोई कंपनी क्यों प्रमोट नहीं करती नींद, कभी आपने ऐड में नहीं देखा रहेगा नींद के ऊपर क्यों नहीं दिखाया जाता, बिकॉज उसमें से पैसे नहीं निकलते है ना, वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि कोई कंपनी को पे पैसा वहां पे नहीं मिलता, या तो नॉट अर्निंग प्रॉफिट। और ये सच्चाई है कि चाहे हम लोग कितना भी इग्नोर करें अपने हेल्थ को, हमारा बॉडी नेचर के साथ कनेक्टेड है। आप अपना इंटेलिजेंस, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बट हमारा बॉडी सेल्फ इंटेलिजेंट है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक बेबी
सेल से लेके कि हम लोग इतना बड़ा बॉडी कैसे बन जाता है, हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसे, मतलब ये शेक मैंने पिया, किसी का वहाँ पे हेयर फॉल रिड्यूस हो गया, किसी का नी पेन ठीक हो गया, किसी का फैट कम हो गया, हर एक बंदे में अलग अलग तरीके से कैसे रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ये समझदारी है कि जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, बट हम लोग उसको माहौल नहीं देते। और ये स्ट्रेस को कैसे वहाँ पे फिक्स करना है, बहुत आसान है। मतलब स्ट्रेस के लिए हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमेशा ध्यान के हमको क्या देना है कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहता ही रहता है, स्ट्रेस सबके लाइफ में रहेंगे, नो मैटर आप कितना भी कुछ करिए, स्ट्रेस सब दूर कभी नहीं जा सकते। बट उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हमारा रिलेशनशिप क्या है और स्ट्रेस को लेके, वो वहाँ पे मैटर करता है। या तो रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो वहाँ पे मैटर करता है। हम कैसे बिहेव करते हैं। अभी कोविड का सिचुएशन आया, ठीक है, जब शुरुआत हुए थे, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में थी, बट वहाँ पे कुछ लोगों ने सॉल्यूशन निकाल के उसके प्रॉब्लम से बाहर निकले, कुछ अभी भी उस प्रॉब्लम में वहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारे जितने क्लब्स के मेंबर्स हैं, जितने कोचेस, हमारे पास प्रॉपर एक क्लब था वेंकट में, हम लोग जुम्बा स्टूडियो चलाते, जहाँ पे लोग आते थे, हम लोग डांस करते थे, रितेश वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते, शेक्स पीते थे, बहुत अमेजिंग क्लब। कोविड आया, सब बंद, हमने सॉल्यूशन निकाला कि ओके फिजिकल नहीं आ सकते, ऑनलाइन तो मिल सकते हैं ना। ये माइंडसेट हमको वहाँ पे डेवलप करना है कि बीइंग ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ थी। बट वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो फिटनेस फील्ड में थे, उनका ये कंप्लेन कम से कम 4-5 महीने तक वही कंप्लेन था, कब कोविड खत्म होगा, कब कोविड खत्म होगा। कोविड खत्म नहीं होने वाला, अभी वायरस आए रहेगा। ओनली थिंग हमको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, जो हर्ड इम्यूनिटी इंक्रीज करना है, ताकि वायरस है ठीक है, हमको कुछ प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होगा। और इस सिचुएशन में टाइम लगने वाला है, ये जाएगा नहीं कहीं। सो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो वहाँ पे मैटर करता है। और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब लर्निंग द पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं ना, लर्निंग द स्किल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो, यानी एक्सेप्ट करो और जाने दो। मतलब हर चीज के पीछे सॉल्यूशन या तो निकालिए और एक्सेप्ट करिए प्रॉब्लम हो गया, एंड नाउ फाइंड आउट सॉल्यूशन। ठीक है, वेट बढ़ गया, ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, टॉक टू योर कोच। आपका वेट वहां पे स्टक हो गया, ठीक है, टॉक टू योर कोच। आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं है, बात करें अपने कोच से, फाइंड आउट करिए क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्ट्रेस इज नेवर ए सॉल्यूशन। सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां पे इंटरलिंक्ड है। जैसे अगेन हमारा जो भी जॉब रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता, पेरेंट्स बच्चों के बीच कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होता, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होता, झगड़ा वहाँ पे होता है। अभी ऐसा नहीं कि मेरे घर में भी वहाँ पे होता है, मेरे मॉम डैड के बीच में कभी ना कभी झगड़ा होता है, बट जस्ट बिकॉज हम लोग सही तरीके से, हमारा हेल्थ अच्छा है, प्रॉपर शेक्स है, तो हम लोग अपने आप को समझा पाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे आते हैं कि ओके सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपको समझना क्या है इसमें कि ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, बी ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप एक ऐसे सराउंडिंग, ऐसे कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड है जो अच्छी बातें हमेशा कर रहे हैं, हमेशा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमेशा आपको प्रेज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो फैमिली डे होता है, एग्जाम्पल टू रिड्यूस स्ट्रेस, वहाँ पे आके हम लोग नाच गाना करते हैं, जो जीतते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, जो 100% अटेंडेंस है उसको उनको हम लोग फ्री गिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे हम लोग देते हैं, जो सेलिब्रेशन वहाँ पे हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट वहाँ पे कर रहे हैं। और ये चीज़ कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। हर जगह नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं, बुराई करते रहते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया अभी ऐसा हो गया, पूरा नेगेटिविटी वहाँ पे भर गई है। हम जितना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करेंगे, कहीं ना कहीं हम वो एब्जॉर्व कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को वहाँ पे डिटोरिएट कर रहे हैं, हमारे थिंकिंग को वहाँ पे डिटोरिएट कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें मैटर वहाँ पे करती है। जैसे बच्चों आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से कई गुना कम हो गई है, और वहाँ पे फेसबुक में, वहाँ पे सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। सेल्फी निकाल के डाला, अच्छा लाइक नहीं आया 2 घंटे तक, चलो स्ट्रेस हो गया। तो ये स्मॉल चीजें हमारे बॉडी पे स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है, बट हमारा बॉडी उसी तरीके से बना है। और स्ट्रेस बुरा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे स्ट्रेस इज बैड, स्ट्रेस इज नॉट बैड। स्ट्रेस के चलते ही ह्यूमंस जिंदा है अभी तक। हमारा जो एवोल्यूशन, हम इतने लाखों सालों से क्यों जिंदा है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। हमारे बॉडी में जो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स है, ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ था, जहां पे यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो बॉडी का सारा ब्लड फ्लो हाथ पैर में रहे, ताकि सर्वाइवल के लिए, बॉडी का पहला काम होता है सर्वाइवल के लिए। बट अभी के सिचुएशन में हम लोग सोशल मीडिया से हमको स्ट्रेस आ रहा है, टीवी के न्यूज में हम लोग वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स को देख के हम लोग स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, घर पे छोटा मोटा रिलेटिव में, दूर के रिश्तेदार में कुछ हो गया, उसको लेके हम लोग स्ट्रेस अपने बॉडी में जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पैर मेरा खुद कुल्हाड़ी वहां पे मारते हैं।
तो उसके लिए बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी इज वेरी नेसेसरी। मैं क्यों सबको बोलता हूँ या फिर हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं कि आपको क्लब में आना जरूरी है, बिकॉज आप जब तक कम्युनिटी के साथ जुड़े नहीं है, आप ये शेक्स ना दिन में 4 बार भी पिएंगे ना, आपको वेट लॉस नहीं होने वाला। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। ये प्रोडक्ट तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, आपको अमेज़न में भी मिल जाएगा, बट ये कम्युनिटी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और ये कम्युनिटी नहीं है, आप ज्यादा दिन सस्टेन वहां पे नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट आएगा भी नहीं वहां पे। बिकॉज स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है आपको कौन सिखाएगा वहां पे, हेल्थ ओवरऑल बाकी चीजें कैसे वहां पे मैनेज करना है वहां पे कौन सिखाएगा, राइट? तो ये हमको सीखना जरूरी है। और क्या क्या तरीके स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, सबसे पहला जैसे सुबह का जो वर्कआउट क्लासेस होते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी वहाँ पे स्ट्रेस कम होता है। जो निर्देश वहाँ पे लेते हैं मेडिटेशन क्लासेस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन क्लासेस, जो आप वहाँ पे जाके उसमें बैठ के सुनिए, ध्यान से बात करिए, डिस्कस करिए। प्लस वहाँ पे आप अच्छा खाना खाना, योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, या अच्छी तरीके से नींद प्रॉपर आपका होना, और नींद अच्छी होने के लिए आपका प्रॉपर ईटिंग हैबिट भी अच्छी वहाँ पे होनी चाहिए, मैग्नीशियम अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करना है कि कैसे मैं अपने हेल्थ, अपने लाइफ को वहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। बट एट द एंड घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। मैंने जो सारी चीजें बताई वो आपने सुना, ठीक है चलो हो गया, अमृत ने बताया, अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सा डाइट है। कम टू द बेसिक्स। आप आज बैठिए, जो सारी चीजें आपने सुनी, जिन जिन लोगों ने पॉइंट्स बनाए, बैठिए देखिए कि आप उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आपका नींद अच्छा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो उसमें क्या दिक्कत है, टॉक टू योर कोच, अपने कोच से बात करिए, समझिए कि क्या गड़बड़, उसको कैसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप पानी सही से पी रहे हैं क्या, नहीं पी रहे तो कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कैसे टाइम मैनेज करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पूछते हैं कि अमृत तो 9-10 बजे तक कैसे तेरे को नींद आती है। मतलब आपको क्वेश्चन होना क्या चाहिए कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं अपने आप को 9-10 बजे कैसे सोच सकता हूँ। बचपन में हम सबको सिखाया गया था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, है ना? कितने देर लोगों ने सुना ये गाना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। बचपन से सिखाते स्कूल में, और हम लोग आगे आके यार मैं आई एम नॉट ए अर्ली स्लीपर, मतलब भाई यू आर नॉट ए अर्ली स्लीपर बट योर बॉडी नीड्स स्लीप इन प्रॉपर टाइम। आप नहीं सोओगे डजंट मैटर, आप बहुत इंटेलिजेंट, आपका बॉडी नेचर के साथ कनेक्टेड, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नो मैटर आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी अमीर हैं, डजंट मैटर, आपका बॉडी ये सब चीजें नहीं देखता। आपका बॉडी देखता है बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड नेचर। ये बेसिक फंडामेंटल आप फॉलो करेंगे, यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स। नहीं फॉलो करेंगे वहां पे रिजल्ट्स नहीं आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टू कोच रजत, थैंक यू सो मच।